पंडित जी क्या कहेंगे जिस तरह के संभल में पहला बयान आया कि जो ईरान के समर्थक हैं उन्हें भर के ईरान भेज दिया जाएगा और इजराइल के समर्थक है उसे कहाँ भेजा जाएगा? सीओ महोदय, इजराइल का जो समर्थक है उसे कहाँ भेजोगे ये भी तो बता दो। या सिर्फ मुसलमान को देखते ही आपका डंडा खड़ा होता है और बाकी को देखते ही ठंडा होता है? बिल्कुल गलत बयान था सीओ साहब आपका। आपको इस बयान को लेकर के जवाब देना होगा। और हमारे नेता बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल उचित कहा कि ये देश सीओ साहब आपके बाप का नहीं और किसी के बाप का नहीं, सबका है। और संविधान हमें इजाज़त देता है पीसफुली प्रदर्शन करने की। लेकिन उनका एक और बयान है नमाजियों की संख्या लिमिट करने को लेकर, इस पे क्या कहेंगे? माननीय अदालत के निर्णय का मैं सम्मान करता हूं, न्यायालय का। और न्यायालय ने ये विश्वास दिलाया है हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को कि कानून जिंदा है और उन अधिकारियों को आईना दिखाया है जो सरकार की चमचागिरी करना चाहते हैं। पंडित जी लगातार ये संभल ही चर्चे में क्यों है? इससे पहले जो सीओ थे वो भी मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते थे, ये वाले जो सीओ आए हैं नए ये भी मुस्लिमों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अब अयोध्या तो मामला खत्म हो गया ना साहब। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा संभल भारतीय जनता पार्टी का प्रयोगशाला होगा। और आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं संभल के नौजवानों से, बुजुर्गों से अपील करूंगा कि संभल को आप प्रयोगशाला न बनने दें। आपकी छोटी सी गलती बरेली में जिस तरीके से सरकार ने तांडव मचाया वही तांडव मचाने का काम करेगा। तो बिल्कुल पीसफुली आपको अपने धर्म को मानना है, अपनी इबादत को पूरा करना है, नमाज को पढ़ना है और कोई वायलेंस नहीं करना है। नहीं सड़क पाएंगे तो FIR दर्ज हो जाएगी, एक भी अगर नमाजी दिख गया सड़क पे तो कैसे नमाजी पे FIR कर देंगे? इनके बाप का राज चल रहा है। नमाजी सड़क पे नहीं होंगे तो कहाँ घर में होंगे? नमाज पढ़ने सड़क पे से जाएंगे मस्जिद तक। और जब मस्जिद में जगह नहीं होती है, कोई भी नमाजी नहीं चाहता कि मैं मस्जिद से बाहर नमाज पढ़ूँ। वो तो मजबूरी होती है, जब मस्जिद में जगह नहीं मिलता है तब वो बाहर में पढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये भी है ना कि ईरान का समर्थक क्यों कर रहे हैं इतने लोग? सवाल ये भी तो मैं पूछ सकता हूँ कि इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं आप? इजराइल तो फादरलैंड है बता रहे थे मोदी जी। किसका फादर है? किसका फादर है? मेरे फादर का नाम स्वर्गीय कृष्णदेव झा है। अगर फादर मेरा दादा कोई हो सकता है तो भगत सिंह हो सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, अशफाकुल्लाह खान हो सकते हैं। इजराइल नहीं हो सकता हमारा। तो मोदी जी ने नहीं कहा था फादरलैंड? वो मोदी जी का हो सकता है, हमारा नहीं है, हम हिंदुस्तानियों का नहीं है। और ये संविधान हमें इजाज़त देता है जिस तरीके से आपको इजराइल जिंदाबाद करने का, उसी तरीके से हमें भी इजाज़त देता है ईरान जिंदाबाद करने का। नहीं ईरान को बता रहे थे कि आतंकवादी देश है और वही ईरान हमें जहाज से अभी नंदा देवी जहाज और एक और जहाज में नाम दिमाग से उतर रहा है हमें, 2 जहाज़ें जो आ रही हैं, जिस LPG की जो दिक्कतें हो रही हैं हम लोगों को, 300 रुपये किलो ब्लैक में बिक रहा है। उसकी परेशानी को दूर कौन कर रहा है? वही ईरान कर रहा है या इजराइल कर रहा है? अमेरिका कर रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। ईरान ही कर रहा है। फिर तो ईरान जिंदाबाद। तो क्या अब ईरान वाले से LPG जो ईरान से आ रही है वो भक्त यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर थोड़ा सा भी गैरत होगा तो उनको यूज नहीं करना चाहिए। हम ईरान के चाहने वालों को वो सिलेंडर फ्री में दे देना चाहिए। अच्छा सिलेंडर की LPG की दिक्कत है क्या पंडित जी? दिक्कतें इतनी हैं, मैं अपना खुद का बताऊं तो बुक किया हुआ 6 दिन हो गया, अब तक सिलेंडर नहीं मिले। ठीक। और जो आम जन है जो छोटे सिलेंडरों में अपना गुजारा करते 1 किलो 2 किलो बढ़वा करके, कल तक उन्हें 100 रुपये किलो मिलता था, आज उन्हें 300 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, निर्मम ममता दीदी नहीं, निर्दयी ममता दीदी नहीं, निर्दयी आप हो गए हो, निर्मम आप हो गए हो, क्योंकि आप भी बे औलाद हो, आपको भी औलाद का दर्द महसूस नहीं होता है। औलाद का दर्द उसे महसूस होता है जो मजदूर मेहनत मजदूरी करके आता है और अपने बच्चों के लिए 500 रुपये कमाता है, लेकिन 300 का सिलेंडर बढ़वाएगा मोदी जी। निर्दयी कौन, बेदर्द कौन? आप हो। लेकिन सवाल ये भी तो उठ रहे हैं कि विपक्ष के लोग जो हैं वो देशद्रोही हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि सिलेंडर कम है और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ये लोग। देशद्रोही हम हो गए। सरकार इनकी, शासन इनका, प्रशासन इनका, ब्लैकमेलिंग करने वाले इनके लोग, ब्लैकमेलिंग करवाने वाले इनके लोग, और देशद्रोही हम। भैया हम तो हर हाल में जीने को तैयार बैठे हैं। लेकिन इनका समर्थक ये भी तो कह रहे हैं कि इंडक्शन पे खाना बना लेंगे लेकिन जो है देशद्रोहियों को वोट नहीं देंगे। अरे वो अपना जो अंधा हो चुका है उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। कहते भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए। भैंस के आगे चाहे जितना बीन बजा दो वो बिल्कुल नहीं नाचेगी, पाँव 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 करती रहेगी।
वही हाल ही नंद भक्तों का है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है पंडित जी कि कुछ लोग विपक्षी नेता ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी जब भी संकट देश में आता है वो गुफा में चले जाते हैं। अब तो हद हो गई, देश की जनता त्राही त्राही कर रही है और प्रधानमंत्री जी कलकत्ता में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्हें सरकार बनाने की चिंता है, जनता की चिंता नहीं है। लाइन वाली सरकार है क्या? जब भी देखो लाइन पे लगाती रहती है। बिल्कुल। और एक बात और कहना चाहूंगा, इनको पता नहीं प्रधानमंत्री जी को महिलाओं से क्या दिक्कत है भाई। नोटबंदी करा के बेचारी देश की महिलाओं के जमा पूंजी को उजागर करवा दिया, खत्म करवा दिया। फिर आपको जो है वो लॉकडाउन ला करके देश की महिलाओं को घर का नौकर बना के रख दिया और अब जो है चूल्हा फूकवाने में मजबूर करा के फूक करते रहो। लेकिन बयान भी अगर देखा जाए सरकार की तरफ से जो बयान आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि किल्लत नहीं है सिलेंडर की। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान है किल्लत नहीं है सिलेंडर की, लेकिन कल मोदी जी बोले पहली बार और वो कह रहे हैं जैसे कोरोना में संकट था वैसे ये भी संकट दूर हो जाएगा। तो दिक्कत क्या? एक तरफ कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं संकट है। दरअसल एलपीजी उपलब्ध है, लेकिन जब रखवाला ही उसका ब्लैकमेलर बन जाए, डिस्ट्रीब्यूटर ही उसको ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूट न करे, यहाँ सरकार की पैनी नजर की आवश्यकता है। डीएम और कमिश्नर स्तर पे अगर हम कमिश्नरेट में रहते हैं तो कमिश्नर महोदय और डीएम महोदय को निर्देशित करना चाहिए था, खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देशित करना था कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रशासनिक नजर हो और ईमानदारी से सामान सिलेंडर उसे मिले। लिंक बंद हो जाएगा। लास्ट सवाल, गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल बहुत एक्टिव है और लगातार हिंदू की रक्षा करते हुए दिख रहा है, क्या कहेंगे? ये हिंदू रक्षा दल नहीं, हिंदू विनाश दल है। हिंदू के नौनिहाल बच्चों को उसका माइंड वॉश करके उसे शिक्षा के ऊपर न ले जा करके जॉब के ऊपर न उसका ध्यान चला जाए। और जितने भी बच्चे उनके साथ जुड़े हुए उनके अभिभावक आज खुश नहीं है। नहीं तो वो तो धमकी दिया ना कि पिंकी चौधरी ने कि प्रशासन मुसलमानों से वो जिला खाली करवा दें तो हम करवाएंगे फिर खाली। किसी की बाप की ताकत नहीं है, किसी की बाप की ताकत नहीं है कि गाजियाबाद से मुसलमानों को खाली करा दे कोई। गाजियाबाद मुसलमान का है, मुसलमान रहेगा और मुसलमान हमेशा से था और रहेगा। पिंकी चौधरी तो कह रहे हैं ना खाली करना, सुना होगा बयान आपने? अरे मैं नहीं मानता इन सब बयानों को, और कहने से अगर होता हो और सरकार को चाहिए था यहाँ पे अगर मैं कह दूं उसके विपरीत शब्दों का इस्तेमाल कर दूं तो ये गाजियाबाद की तमाम पुलिस हमारे पीछे होगी। आखिर क्या ऐसी बाध्यता है कमिश्नर महोदय का, क्या ऐसी मजबूरी है गाजियाबाद पुलिस की कि ऐसे नफरती और कट्टर भरे बयान देने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है। यदि निर्सम्मानंद आपको डर लग रहा, वो कह रहे हैं कि हो सकता है सरकार ही उनको मरवा दे और हम ही वोट दे के लाए थे, हमने मुकदमे झेले इन सरकार के लिए। भैया अब क्या कहे, नरसिम्हानंद ने तो कहा था वो दक्ष के लिए कुत्ते की तरफ मारा। अगर हम कह दे कुत्ते की तरह मारा है तो तकलीफ होगा, लेकिन नरसिम्हानंद जी ने कहा है ना। नरसिम्हानंद जी का बयान कब किसके बारे में बोल दे, जब वो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को नहीं छोड़ रहे तो योगी जी किस खेत के मूली है भाई। हजरत साहब पैगंबर साहब को लेकर एक बयान भी आया गाजियाबाद में। आप ब्राह्मण हैं, क्या आप उस बारे में क्या कहेंगे? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब गॉड है, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब संत हैं, अल्लाह के दूत हैं, अल्लाह हैं, जो भी हैं। हमारी हस्ती नहीं है कि उनके बारे में मैं कुछ बोल पाऊँ, किसी साधु संत के बारे में मैं बोल पाऊँ। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का संदेश भाईचारा का था, उनका संदेश लोगों की मदद करने का था, इंसानियत का था, लेकिन उसको लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सिर्फ धर्मांध होकर के एक दूसरे के धर्म के विरुद्ध अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मैं दुखी हूँ और ऐसे लोगों पर इस निंदा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।